जय माता दी दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। करवा चौथ व्रत को भूल कर भी ना करें 5 काम। इससे जुड़ी और पूरी जानकारी इस वीडियो में है, बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह व्रत निर्जला, बिना भोजन और जल रखा जाता है और पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। इस साल करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस व्रत के दौरान कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। करवा चौथ व्रत की शुरुआत सूर्योदय के साथ ही हो जाती है, इसलिए करवा चौथ के दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। सुबह स्नान करने के बाद पूजा पाठ व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए। इस दिन सुहागिनों को भूरे और काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है। लाल रंग के वस्त्रों में पूजा पाठ, कथा श्रवण और चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन अपने निजी श्रृंगार से दूसरी महिलाओं को व्रत या श्रृंगार से जुड़ी चीज नहीं देनी चाहिए और न ही किसी से ऐसी कोई वस्तु लेनी चाहिए। करवा चौथ का व्रत करने वाली किसी भी महिला को सफेद या काले रंग के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि सफेद और काले रंग का वस्त्र करवा चौथ के दिन धारण करना नहीं माना जाता है। करवा चौथ के दिन महिलाएं अपशब्द न बोले। इस दिन क्रोध करने से बचे। दूसरे के प्रति मन में घृणा और ईर्ष्या न रखें। इस दिन पति से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का फल पूरा नहीं मिलता। करवा चौथ के दिन घर में मांस, मदिरा, मछली या तामसिक चीजों का सेवन बिल्कुल न करें। घर में सात्विक भोजन का ही सेवन करें। करवा चौथ के दिन अगर कोई घर का कोई सदस्य सो रहा है तो उसे बिल्कुल भी न उठाएं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के दिन किसी को सोते से उठाना अशुभ माना गया है। करवा चौथ की कथा सुनने के बाद कीर्तन अवश्य करें। इस दिन किसी की चुगली, निंदा या किसी की अपशब्द न करें। करवा चौथ के दिन कैंची का प्रयोग बिल्कुल भी न करें, क्योंकि इस दिन कैंची चलाना अशुभ माना जाता है। करवा चौथ के दिन माँ, सास, किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि व्रत के दिन ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है और न ही आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। करवा चौथ के दिन सुहाग के सामान को घर के बाहर न फेंके, क्योंकि करवा चौथ के दिन इस दिन सभी चीजों का अत्यधिक महत्व होता है। करवा चौथ के दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि व्रत में सोने को अशुभ माना जाता है। करवा चौथ के दिन पति से न झगड़े और न ही अगर आप ऐसी करती हैं तो आपके करवा चौथ का व्रत का फल नहीं मिलेगा और आप पाप की भागीदार बनेंगी। करवा चौथ के दिन अपने पति की सभी आज्ञा का पालन करें, क्योंकि इस दिन पति की आज्ञा को मानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। करवा चौथ के दिन श्रृंगार का सामान किसी को भी दान में न दें और न ही किसी के से दान में लें। सभी लोग ये तो जानते हैं कि इस व्रत को पत्नियां अपने पतियों की लंबी आयु के लिए रखती है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका महत्व के बारे में? शास्त्रों के मुताबिक और छाया उपनिषद के अनुसार करवा चौथ के दिन व्रत रखने वाली चंद्रमा में पुरुष रूपी ब्रह्मा की उपासना करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे जीवन के सभी तरह के कष्टों का निवारण होता है, साथ ही लंबी उम्र भी प्राप्त होती है। करवा चौथ की कथा। करवा चौथ व्रत में शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश तथा चंद्रमा की पूजा करना चाहिए। चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा होती है। पूजा के बाद मिट्टी के करवे में चावल, उड़द की दाल, सुहाग की सामग्री रखकर सास अथवा सास के समकक्ष की किसी सुहागिन को पांव छूकर सुहाग सामग्री भेंट करनी चाहिए। व्रत के बारे में महाभारत से संबंधित पौराणिक कथा के अनुसार पांडव पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। दूसरी ओर बाकी पांडवों पर कई प्रकार के संकट आन पड़ी थी। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से उपाय पूछती है। तभी उनकी सखा श्री कृष्ण ने कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत करने के बारे में बताते हैं, जिससे अर्जुन के सभी कष्ट दूर होंगे। श्री कृष्ण द्वारा बताए गए सभी विधि विधान से द्रौपदी करवा चौथ का व्रत रखती है, जिससे
उनके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इस प्रकार की कथाओं से करवा चौथ का महत्व हम सब के सामने आ जाता है। यह व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है। जो महिलाएं ये व्रत को करती है उसकी पति की लंबी आयु होती है और हर इच्छा उसके जुड़े पति से सब इच्छा महादेव और पार्वती जी पूरी कर देती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।